हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपने फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करती हूँ और उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। और कुछ स्टोरेज हैक्स भी आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह फ्रिज के अंदर जो है वो हम स्पेस को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है जी मेरी फ़्रिज की करंट हालत। असल में मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि इसको साफ़ करूं, लेकिन क्योंकि मुझे था कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये काम बस डिले होता जा रहा था। मैंने आपसे ये कोशिश किया है अनफ़िल्टर्ड शेयर करूं, मतलब जैसे कि गंदा था वैसे ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब वो गंदा होता है और फिर जब साफ़ होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और समझ भी आती है कि क्या हुआ है। तो अगर साफ़ सुथरा आपको दिखाती तो फिर आपको समझ ना आती। ये सारी शेल्फ्स या कैबिनेट्स जो भी आप इसे कहते हैं मैंने आपको दिखा दी हैं जो इनकी सिचुएशन है। ये देखें, कहीं केचप यूज़ करके ऐसे ही पड़ा है, मतलब जैसे आप वीडियोस बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं बाज़ औक़ात, और फिर जो थोड़े से बच जाते हैं वो कभी कभी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जगह जगह वो है, स्पिलेज हुई हुई है, चीज़ें गिरी हुई हैं। ये वेजिटेबल बॉक्स के हालात हैं। और अभी क्योंकि ग्रोसरी भी करने वाली थी, दोबारा से चीज़ें आने वाली थी, सब्ज़ियाँ भी फ्रूट्स भी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रिज साफ़ कर लूँ। ये प्लास्टिक के हालात हैं, ये जहाँ पर एग्स वगैरह रखते हैं वो देखें कितना गंदा हो रहा है। ये देखें ये सारा। अच्छा, मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि 15 से 20 दिन के बाद जो है वो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग काइंड ऑफ कर लूँ फ्रिज की, ताकि मतलब इतना ज़्यादा गंदा ना हो। ये फ्रीज़र है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आपको पता है कि गोश्त वगैरह या मुर्गी या कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो उसके बाद जो है वो थोड़ा जमना शुरू हो जाता है। अगर आप उसी वक्त साफ़ ना करें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखें जी, ये इसके हालात हैं। ये साइड पर जो है वो चीज़ है या फ्रोज़न कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये बटर चिकन स्टॉक है, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस जल्दी जल्दी में रख दिया हुआ है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें जो है वो ये ब्लू एंड ऑरेंज जो आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी सफाई होती है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं और इसमें से स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो मैं प्रेफरेबली यही इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है वो बेकिंग सोडा है। ये बेसिकली एक्ट करता है डिओडराइज़र के तौर पे, मतलब जो भी आपके फ्रिज और फ्रीज़र में स्मेल होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसे मैं कैसे यूज़ करूँगी। ग्लव्स हैं। अच्छा, मैंने वो पाउडर फ्री ग्लव यूज़ किए थे, वो मुझे कन्वीनियंट लगते हैं। ये जी डॉक्टर बेकमैन का क्लीनर है, फ्रिज के लिए भी, फ्रीज़र माइक्रोवेव के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे की तरह होता है, बहुत कन्वीनियंट है। और ये जो है वो एंटी स्क्रैच स्पॉन्ज है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज वगैरह के लिए। इस पर मतलब लाइंस ना निशान नहीं आते। और क्लॉथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है, आप सादा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मिस डॉक्टर बेकमैन का वो क्लीनर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कोई क्लीन ब्रश ले लें, वो भी बताऊंगी कैसे। ये एक शीट है एडहेसिव जो मैंने इस्तेमाल की है जो शेल्फ्स को कवर करने के लिए, और वाइट शीट है, और एक एल्यूमिनियम फॉइल भी है, वो आगे दिखाऊंगी। अच्छा, मैं ये यूजुअली पुदीना और धनिया काट के रखती हूँ। ये अभी ऐसे फ्रेश मंगाया था तो कुछ चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। आटा है गूंदा हुआ पड़ा हुआ। अभी जो है मैं सारी शेल्फ्स में से जो सामान है वो निकाल रही हूँ। अच्छा, आपने नोट किया होगा ये बिस्किट्स वगैरह भी मैं यूजुअली, स्पेशली जो खुले हुए बिस्किट्स या चीज़ें होती हैं ना, या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी मुझे अनफॉर्चुनेटली फ्रिज में ही रखना पड़ता है। उसकी रीज़न है कि ना चूंटियाँ हम आ जाती हैं कहीं से, आई डोंट नो कहाँ से। हालांकि मैं हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, बट फिर भी कोई बिल्डिंग का इशू है तो इस वजह से हमें सब चीज़ें अंदर रखनी पड़ती हैं या एयर टाइट जार्स में रखनी पड़ती हैं। ये जी अभी मैं वेजिटेबल बॉक्स के जो ऊपर वाली शेल्फ़ है इसके ऊपर जो मोटा मोटा गन था वो मैंने ऐसे ही उठा लिया है। और उसके बाद जो है मैंने हल्की सी इस पर फॉयल शीट बिछाई भी थी आधी, लेकिन वो ख़राब हो गई हुई थी। और ये जो अब साइड वाली डोर की जो शेल्व्स हैं इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाली कर लूँगी। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी ही पड़ी हुई हैं, कभी ये रमज़ान के लिए मतलब मैंने यूज़ की थी, मौसम जब चेंज हो रहा था तो वो मैंने निकाली नहीं है। और ये कुछ सॉसेस हैं सीजनिंग के लिए जो यूज़ होती हैं, पेस्ट है, ओहो, और ये सब पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये सब जो है वो, ये थाउजेंड आइलैंड सबवे के जो लवर्स हैं आई एम श्योर उनको पता होगा। विपिंग क्रीम है, विप्ड क्रीम है, ये सब कुछ है। मैं आपको अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये साफ़ कर लूँगी तो फिर बताऊँगी कि इसको जो है वो प्रॉपर्ली मैं फिर कैसे रखती हूँ साफ़ करके।
अच्छा जी, ये देखें, ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। वेजिटेबल बॉक्स के हालात आप देख सकते हैं। मैंने फिर क्या किया था, एक डस्टबिन अपने पास रख ली थी और प्लास्टिक उस पर चढ़ाकर जो चीज़ें थी ना, फिर मैंने जो गन मुझे मोटा मोटा लग रहा था वो उसमें डालती जा रही थी। अच्छा, ये जो है, जो इनसाइड शेल्फ है, इसके अंदर ये कुछ पापड़ रखे थे जो दाल के लिए यूज़ करती हूँ। फिर ये जो कैंड फूड्स हैं, फूड आइटम्स, वैसे मैं वो कैन या प्रोसेस्ड कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी सैलड्स वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। और कोई अगर मेरे पास कोन मेहंदी वगैरह भी पाकिस्तान से मंगाऊँ तो वो मैं ऊपर वाली शेल्फ में ही रखती हूँ। खैर जी, अभी ये मैं वेजिटेबल बॉक्स खाली करने वाली हूँ। ठीक है। हो सकता है कि आपका दिल ख़राब हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि बहुत गंदी है, सफाई नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आई वांटेड टू शो यू गाइस कि मैं ये कैसे फ्रिज साफ़ करती हूँ अपना, तो इसकी वजह से जो है वो मैंने इसको डिले किया हुआ था कि मैं आराम से साफ़ करूँगी और आपको प्रॉपरली एक एक स्टेप दिखाऊँगी। ये जो डॉक्टर बेकम का क्लीनर है, बेकमैन का, ये मैं स्प्रे कर रही हूँ इसके ऊपर और इनको फिर शेल्फ्स को मैंने थोड़ी देर रख दिया था। अच्छा, पाकिस्तान में तो अब आपको ये फ़ायदा होता है ना कि आपके पास वो बड़ा सा, मतलब वो क्या बोलते हैं उससे, खुरा कहते हैं या क्लीनिंग की स्पेस जिसे कहते हैं, बेसिन बड़े होते हैं, तो आप इजीली जो है वो वहाँ पर ये शेल्फ्स को रख कर साफ़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं उस तरह की बड़ी खुली स्पेस नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने कुछ जो है वो ये स्प्रे कर कर इसको थोड़ी देर रख दिया था और उसको फिर ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ किया था और फिर बाद में मैंने ये शेल्फ्स निकाल कर तो उसको हल्का हल्का धो लिया था। मतलब मेन जो था वो मैंने यहाँ पर ही साफ़ कर लिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। बेशक आप फिर इसको वॉश ना करें, लेकिन मैंने वो एडिशनली एक वॉश भी कर दिया था अपने दिल की तसल्ली के लिए। ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास जो है वो क्लीनर नहीं है सपोज़, तो आप ये देसी हैक यूज़ कर सकते हैं, घरेलू टोटका जिसे कहते हैं। आपने बेकिंग सोडा जो है वो 1 टीस्पून लेना है और विनेगर भी तकरीबन 1 टीस्पून लेना है और एक कोई क्लीन ब्रश जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टूथब्रश, वो आप लेकर तो उससे साफ़ कर लें जो साइड्स पर या अंदर छोटी छोटी जगहों पे जो कॉर्नर्स या एजेस या क्रेविसेस होते हैं उन पे। या फिर अगर ये ब्रश से नहीं करना चाहते तो जो लेमन होता है वो भी, आधा कटा हुआ लीमू भी आप बेकिंग सोडा के साथ यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से उतर जाते हैं निशान। ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैं अप्लाई कर दूँगी। आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें, रख दें और उसके बाद आप इसको क्लीन करें तो ये बहुत अच्छे से सारा जो है वो, अगर कोई ऐसा है स्पिलेज या जम गया हुआ है जो, तो वो उतर जाता है। ये देखें, कहीं कहीं पुदीने का पत्ता है या धनिया का पत्ता है रखते हुए गिर गया होगा, तो ये चीज़ें जो है वो आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो डॉक्टर बेकमैन का क्लीनर है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। मतलब ये मेरा इधर आपको लाइव जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट और काफ़ी कन्वीनियंट भी लगा। वरना मैं यूजुअली बेकिंग सोडा ही यूज़ करती थी या फिर नॉर्मल जो स्पॉन्ज था उससे साफ़ कर लेती थी। लेकिन वो जो नॉर्मल स्पॉन्ज या कूची जो आप बोलते हैं, उससे ना लाइंस पड़ जाती हैं, तो प्रेफरेबली आप वो इस्तेमाल ना करें। जो मैंने आपको एंटी स्क्रैच स्पॉन्ज दिखाया है, अगर आपको वो मिल जाता है तो वो बेस्ट है। नहीं तो ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई ऐसा क्लॉथ जो मतलब जो हार्श ना हो, वो इस्तेमाल करें। ठीक है। ये देखिए जी, जैसे कि मैंने बताया, इसका फ़ायदा ये है, मैंने बाकायदा इसको स्मेल करके देखा था कि इसमें से बिल्कुल भी वो जो बुस की स्मेल होती है ना, वैसे इवन आफ्टर क्लीनिंग नहीं आ रही थी। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी थी। और ये देखिए, ये सारा जो है वो मैंने एक्स्ट्रा जो था वो इस पर से, और मैंने पास जो है वो अपने एक बोल के अंदर पानी भी ले लिया था। तो मैं जो, मतलब ये इस तरह का गन था, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैं साफ़ कर लेती थी और फिर दोबारा यूज़ कर रही थी। मैंने दो यूज़ किए फ्रिज और फ्रीज़र के लिए। मतलब आपके पास अगर ज़्यादा कपड़े ज़्यादा हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सफाई के लिए। ये देखें, अब मैं इसको निकाल लूँगी, लेकिन मैंने पहले कोशिश की है कि जो मैं ज़्यादातर जो गंद है वो यहीं पे क्लीन हो जाए, ताकि, क्योंकि मेरे पास सिंक में कम जगह है तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना हो वॉश करने में। अक्सर लोग जो है वो बाथटब पे भी रख के कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि नहीं भी, नहाने की जगह वहाँ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि आप इस तरह से, स्पेशली जो लोग बाहर रह रहे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो स्पेस होती है रहने की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर लिविंग इन योर ओन कंट्री। तो
उनको भी काफ़ी मदद हो सकती है इससे। ये साइड्स जो हैं फ्रिज की उनको साफ़ कर रही हूँ। इतना छोटा छोटा कभी होता है ऐसा गंद जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता नॉर्मली, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर ये आपको छोटी से छोटी चीज़ जो है ना, जैसे एसी है, इसकी ग्रिल्स, इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो आपको मतलब वंस इन अ वाइल ज़रूर साफ़ कर लेनी चाहिए। मतलब अगर आप रोज़ाना तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, और 15 से 20 दिन बाद अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने के बाद तो ज़रूर कोशिश करें कि आप अपने फ्रिज को साफ़ करें। ये जो अंदर वाली शेल्फ़ है ये मैंने निकाल ली है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैंड फूड और अरहम की कोई चॉकलेट्स वगैरह हो तो वो उसमें रख लेती हूँ। ये जो जहाँ पर अंडे रखते हैं ये वो वाली शेल्फ़ है, ये उठाया है। जो भी इसमें से स्टिकी चीज़ें होंगी वो मैंने हल्का सा साफ़ कर लिया था यहाँ पर, और बाकी फिर मैं इसको सिंक पर जो है वो स्टैक अप करती जा रही थी पाइलर पर। वहाँ से फिर मैंने इसको धोकर दोबारा ड्राई कर तो रखा था। और ये जो नज़र आ रहा है ये जितना भी गिरा हुआ था, ये देखें, ये मैंने इसको इससे साफ़ कर लिया है। और प्रेफरेबली प्लास्टिक भी आप कोशिश किया करें, लेकिन बहुत प्लास्टिक को ध्यान से साफ़ करिएगा, मतलब ये उतरे नहीं वरना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले मैंने इससे उतारा था, और फिर जो इनसाइड्स हैं प्लास्टिक की वो मैंने जो टूथब्रश है उसकी मदद से उसमें मैंने थोड़ा बेकिंग सोडा भी लगा के किया, और जो स्प्रे था वो भी हल्का सा ब्रश के ऊपर स्प्रे कर मैंने उसको साफ़ कर फिर ये गीले कपड़े से जो है बाकी का जो रह गया था उसको वाइप ऑफ कर लिया था। ये देखिए जी, आपको नज़र आ ही रहा होगा जो छोटा छोटा बारीक बारीक भी जो होगा ना गंद, वो भी आपका निकल जाएगा। और कितनी आपको सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब जो गंदा होता है उससे आपको घबराहट तो हो रही होती है। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त रात के कोई 12:30-1 हो रहे हैं जब मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग इस तरह की होती है ना, वो सुबह के टाइम जिनके छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। स्पेशली आपके पास अगर कोई हाउस मेड या हाउस हेल्प भी नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चों के साथ सुबह के टाइम ये काम कर सकें। खाना वगैरह बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, सफाई सब। तो ये यूजुअली इस तरह के डीप क्लीनिंग वाले काम जो है ना वो मैं रात को करना प्रेफर करती हूँ, आराम सुकून से। मतलब इस वक्त सब सो रहे थे तो मुझे था कि मैं आराम से कर लूँगी ये देखें जी, ये अंदर वाली जगह है जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा था कि ग्रीज़ी है या कुछ गिर गया है, कभी कोई सालन गिर जाता है या फ्रीज़र से कुछ गिर जाता है या जूस एट टाइम स्पिल हो जाता है, तो वो सब जो है वो इजीली क्लीन ऑफ हो गया है। ये आप देख लें, ये जी फ्रीज़र की हालात हैं जो कि काफ़ी गंदे हो रहे थे। ये मैंने हाफ़ शीट बिछाई हुई थी, वो भी मैंने निकाल दी है। और अब जो है हल्की फुल्की बर्फ़ थी वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, जो भी बर्फ़ ऊपर नीचे ऊपर के जो सरफेस है उस पर आई हुई थी। ये इसी तरह पहले मैंने स्प्रे कर लिया था ऊपर और नीचे दोनों में, और साइड वाली जो डोर की वॉल्स हैं वहाँ पर भी। और फिर ये मैंने इस फ्रीज़र के लिए, क्योंकि पता है ये जो ये गोश्त का जो डिपॉज़िट होता है, इसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप यकीन करें कि मुझे इसको ज़्यादा देर रखना भी नहीं पड़ा। ये जो एंटी स्क्रैच स्पॉन्ज था उससे बड़े आसानी से ये सारा निकल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और कोई जो होता है ना निशान सा पड़ जाता है जब आप वायर का वो यूज़ करते हैं, तो इससे वो नहीं पड़ता है गॉज़। एंटी स्क्रैच स्पॉन्ज जो है उसका फ़ायदा बता रही हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं तो इसको आपको जो है ना इसी किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि इसकी जो वो इनेमल है ना वो ऊपर का नहीं उतरे। आई होप मैं सही कह रही हूँ, यही होता है। जो एसी की जो ग्रिल्स हैं जो कूलिंग बेसिकली प्रोवाइड करती हैं, इसको भी मैंने ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लिया था और कुछ स्पॉन्ज की मदद से साइड्स क्लीन कर ली थी। तो अब आपके सामने बिफ़ोर एंड आफ्टर है। मैंने पिक्चर्स भी अटैच की हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी मैंने जो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल की हैं। और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान में भी जगह जगह मॉल्स खुल गए हैं, हर चीज़ जो बाहर मिलती है वो वहाँ पर भी मिलती है। तो फिर भी अगर नहीं मिलती है तो मैं कोशिश करूँगी आपको इसका ऑल्टरनेट भी मैंने बताया है। ये देखिए, ये ऊपर भी जो गिरा था वो भी, और मुझे हैरत हो रही थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कोने में क्या क्या गिरा हुआ था। तो सफाई रखने के बावजूद बस ये है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते। बेसिकली हम हाउस वाइफ्स हैं और हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं, या वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो। ज़ाहिर बात है जब आप सब कुछ इकट्ठे मैनेज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है।
बट ये है कि अगर आप उसके लिए टाइम निकाल लें और आप ठान लें कि आपको करना है तो फिर हो ही जाता है काम। ये देखें, ये जो ग्रिल्स हैं, इसी तरह मैंने जैसे मैंने बताया था कि मैंने सिंक में रख दिया था, तो क्योंकि ये तकरीबन सारा ही साफ़ तो हो गया था स्प्रे से ही, तो मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हल्का फुल्का ही मतलब मैंने उसको सोप से जो है वो जो विम होता है वो लगा कर तो उसके बाद क्लीन कर दिया था और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये वेजिटेबल बॉक्स है, ये मैं क्लीन कर रही हूँ। जिनके पास बड़े सिंक्स हैं तो उनको तो कोई इतना इशू है ही नहीं ना, मतलब काम करेगा। और ग्लव्स आप प्लीज़ पहन लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कामों में सारी बात है केमिकल्स यूज़ करते हैं, या जो वो आप स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करते हैं या गॉज़ अगर आप यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि आपके कॉयल जैसे, तो उससे आपके जो हाथ है ना वो थोड़े खुरदरे से रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो पाउडर फ्री जो विनाइल ग्लव्स होते हैं वो इस्तेमाल कर लें। अगर वो नहीं है तो प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ कर लें, जो भी आप इजीली कंफर्टेबली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वो यूज़ करें। जी, अब मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ चीज़ें इसमें। अच्छा, जब एक दफ़ा साफ़ हो जाता है तो कितना दिल करता है कि अब ये गंदा ना हो। ये देखें, ये जैसे, अच्छा मैंने ये बता दूँ आपको, ये जो चीज़ें हैं, केचप बॉटल्स हैं या दूसरी चीज़ें थी, चॉकलेट सिरप वगैरह, सीजनिंग, वो भी मैंने क्या किया था, वेट वाइप्स की मदद से उसको जो बॉटल्स के जो टिप है वो है कैप्स हैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि अक्सर उसके ऊपर भी जब हम डालते हैं केचप वगैरह तो वो लग जाता है, साइड्स पे रह जाता है, तो जिसे हम क्लीन नहीं करते हैं। तो जब मैं फ़्रिज क्लीन कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डीप क्लीनिंग में अपनी ये चीज़ भी इंक्लूड करूँ। और पानी और दूध वगैरह की बोतलें मैंने रख दी थी, जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा है। अब जो है ये मैं जो शीट है वो कट कर रही हूँ, उसके साइज़ की जो शेल्फ़ है, और मैंने ऐसे कैंची से निशान लगा दिया था और इसको जो है वो मैं अब इसके अंदर लगा लूँगी। अच्छा, ये फ्रिज मैट्स भी मिलते हैं, अगर आपको वो मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्रिज मैट्स नहीं थे अभी मेरे पास, तो मैंने ये एडहेसिव शीट शेल्फ्स के लिए, मैं कैबिनेट्स के लिए लाई थी, वही यूज़ की है इस पर। तो अभी मैं देखूँगी ये कितना अर्सा चलती है। बहरहाल काम आ गई है। और इसके अलावा जो है एक और एल्युमिनियम की जो है एडहेसिव शीट है, वो भी आप कैबिनेट्स या शेल्फ्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने फ्रीज़र में यूज़ की है, और जो साइड बॉल्स हैं उसके लिए। और ये कुछ बास्केट्स हैं, स्टोरेज बास्केट्स हैं, इसमें मैं फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ या ब्रेड रख लेती हूँ कभी। इसके अंदर जो है नीचे बॉटम पे मैंने ये वाइट पेपर इस तरह से बिछाया था कट करके इसके साइज़ का, ताकि जो भी अगर कुछ नीचे गिरता है तो वो जो नीचे से बास्केट है वो गंदी ना हो। ये मैं आपको ज़िपर बैग्स दिखा रही हूँ जो मैंने मीट स्टोरेज के लिए यूज़ किया। ये देखिए, इस तरह से मैंने लिख दिया है कि मैंने टिक्का है या कीमा है या कढ़ाई गोश्त के लिए या कबाब के लिए जो भी बनाना है, तो आप वही कन्वीनियंटली पैकेट निकालते हैं, आपको पता होता है ये आपने किसके लिए रखा है। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है वो फॉइल मैंने आपको जो बताया है वो मैंने इस्तेमाल किया है। चिकन अभी मेरे पास ख़त्म हुआ था, और चिकन को भी जो है वो मैं इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ। ये जो बेकिंग सोडा का आपको बताया था मैंने, ये आप आगे और पीछे से इसको रिमूव कर लेते हैं। ये जो साइड इन्होंने दिखाया हुआ है इतना आप कट कर लेंगे, पूरा नहीं निकालना आपने। और ये आप अपने फ्रिज में कहीं भी रख दें तो ये एज अ डिओड्राइज़र एक्ट करेगा। कोई भी आपके किचन जो फ्रिज में स्मेल वगैरह होगी ना वो नहीं आन रहने देगा, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज़ वेरी गुड, आप ये इस्तेमाल करके देखिएगा। लहसुन और प्याज जो है ना वो मैं फ़्रिज में नहीं रखती हूँ, उसको मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। और उसकी रीज़न मेरे बच्चे हैं कि उनकी वजह से नीचे मैं कोई चीज़ नहीं रखती, मतलब मुझे चाइल्ड प्रूफ जो है वो रखना पड़ता है। ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ बास्केट्स जिसके अंदर मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखती हूँ, कुछ जो है वो वेजिटेबल बॉक्स में। ये लेज़ी सूज़न है, ये बेसिकली जैसे टर्न टेबल टाइप की चीज़ होती है, ये वो है जिसमें ये मैंने सीजनिंग का सामान या शहद है, ऑलिव्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो ये इजीली टर्न करके ये स्टोरेज आपकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक ही उस टर्न टेबल पे आ जाती हैं। तो जिनके फ्रिज छोटे हैं तो उनके लिए ये कुछ स्टोरेज हैक्स हैं। ये हरी मिर्चें हैं या धनिया पुदीना मैंने आपको बताया। वैसे मैं बना के तो स्टोरेज एयर टाइट जो जार्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं उसमें अपना सालन भी उसी में रखती हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लू में देख रहे थे आप, ये वो था ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, वो मैंने इसमें रखा हुआ है फ्रिज में, उसकी रीज़न बता चुकी हूँ। अंदर वाली शेल्फ़ में जो है ये मशरूम्स हैं या बीन्स के जो स्टोरेज कैन्स हैं जो कम यूज़ होते हैं, वो मैंने चॉकलेट्स वगैरह ये यहाँ रखी हुई हैं ताकि इसको नज़र ना आए। और जो ये वाली डोर की हैं यहाँ पे जो डेली यूज़
यूज़ की चीज़ें हैं, मेयोनीज़ हैं या जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अचार वगैरह उधर रखा है। फ्रीज़र के अंदर ये ऊपर जैसे आपको जो समोसों की आपको रेसिपी बताई थी, ये ऊपर वो पड़े हैं ज़िपलॉक बैग्स में। चीज़ है 2 टाइप्स की, पराठा है फ्रोज़न, बर्फ़ आजकल कम इस्तेमाल हो रही है, वो है। ये जो छोटे से कंटेनर्स हैं इसके अंदर जो है वो बटर है। और अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये आप निकाल के भी रख लें पैकेट में से। और ये जो है वो चिकन स्टॉक है, क्यूब्स जो हैं। और ये कुछ नगेट्स हैं या कुकीज़ हैं, या आप ज़िपलॉक बैग से रख लें अगर आप पूरे पूरे डब्बे नहीं रखना चाहते। इससे भी जो है वो स्पेस आपकी आप मतलब जो है इसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो करेले या कुछ मैंने काट के रखे हुए थे फ्रोज़न, वो थे। और ये जो है मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये देखें अभी इसमें कितनी स्पेस है। अभी मैंने चिकन रखना है इसमें, क्योंकि मैं अभी नहीं लेकर आई थी, जब लाऊंगी तो रख दूँगी। ये मैंने आपको मीट रख के दिखा दी है कि ऐसे आप एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करके रख दें, बजाय कि वो जो आप शॉपर्स बना के वो रखते हैं, तो वो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, और वो आप जब निकाल रहे होते हैं तो उसको पुल ऑफ करना भी मुश्किल होता है। ये देखिए जी फाइनल लुक। आई होप जी आपको ये फ्रिज क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।